आस्था के इस सैलाब में एक नवविवाहित जोड़ा प्रयागराज पहुंचता है श्रद्धा की डुबकी लगाने। लेकिन इसी संगम में डुबकी लगाते वक्त भीड़ काफ़ी ज़्यादा होती है। पत्नी बिछड़ जाती है। बिछड़ने के बाद इधर उधर अपने पति को ढूंढती है। जब काफ़ी ढूंढने के बाद पति नहीं मिलते, काफ़ी परेशान हो जाती है। महिला सिपाही खड़ी होती हैं, उनसे मदद मांगती हैं। महिला सिपाही उसको अलाउंस करवाते हैं पति के। काफ़ी टाइम बीत जाता है। पति की जब कोई जानकारी नहीं मिल पाती, महिला आखिरकार काफ़ी थक जाती है। लेकिन फिर उसके बाद जो होता है शायद उसके साथ आस्था के नाम पे बहुत ही बुरा हुआ। साथियों नमस्कार, हमारे यूनिक स्टोरी चैनल पर बहुत स्वागत है मित्रों आपका। ये प्रेमी जोड़ा है महाराष्ट्र के नासिक के, जो प्रमिला और संतोष हैं। इन्होंने सुना कि 144 साल में ये प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है। ये लोग अपने गांव से भी निकलते हैं, गांव के ही कुछ लोग साथ में हैं। किसी तरह से भीड़ भाड़ में बस में धक्का मुक्की खाते हुए प्रयागराज पहुंचते हैं। पहुंचने पर दोनों संगम जाते हैं। वहां जाते वक्त रास्ते में आप लोग देखे ही होंगे काफ़ी भीड़ थी। भीड़ में दोनों बिछड़ जाते हैं। बिछड़ने के बाद चूंकि शादी को 6 वर्ष हो चुके थे, प्रमिला की उम्र लगभग 26 वर्ष के आसपास थी, संतोष भी 28 साल के आसपास था। पढ़े लिखे भी थे, लेकिन उस भीड़ में एक तरह से पति गुम हो गए थे। रोती बिलखती प्रमिला पुलिस सहायता केंद्र जाती है और पति गुम हो गए हैं इसकी अलाउंस भी किया जाता है। कई बार अलाउंस होता है उनके पति के नाम का। हो सकता है कि भीड़ में पत्नी के पास वह पहुंच ही नहीं पा रहे थे। पत्नी काफ़ी दूर से आई थी, पति को ना पाकर रोने लगती है। इसी अवस्था में वहां खड़े एक साधु की नज़र उस महिला पे पड़ती है। साधु पूछता है कि बेटा क्या बात है, तुम बहुत दुखी दिख रही हो। जब ऐसी बात कहता है, चूंकि एक साधु के प्रति लोगों का सम्मान भी होता है, प्रमिला कहती है बाबा जी मेरे पति गुम हो गए हैं। वह साधु ढाढ़स बंधाता है कि बेटा परेशान ना हो, तुम माँ गंगा की गोद में हो, पति मिल ही जाएंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ, मेरी बगल में कुटिया है, तुम भीगी हुई हो, तुम्हें ठंड लग रही होगी, अलाव जल रहा है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। उस बाबा के साथ महिला चली जाती है। वहां पहुंचने के बाद साधु संत के कुटिया में अलाव जल रहा है, लोग बैठे हैं। महिला भी जाकर वहीं बैठ जाती है। थोड़ा सा धूनी जो जल रही होती है उसका गर्माहट लेने का प्रयास करती है। धीरे धीरे वक्त बीत रहा है, शाम का वक्त आ रहा है। बाबा कहता है बेटी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारे बच्चे भी नहीं हैं। महिला को लगा बाबा बहुत जानकार है। महिला ने कहा बाबा आपको कैसे पता मेरे बेटे नहीं हैं, बच्चे नहीं हैं। बाबा कहा कि मैं एक सिद्ध पुरुष हूँ, मुझे सब पता है। तो महिला कहती है ठीक है बाबा जी, अगर आपका आशीर्वाद होगा तो वो भी आशीर्वाद दे दीजिए, मुझे एक पुत्र हो जाए। अब बाबा और जानकारी महिला से एकत्रित करता है। महिला बताती है कि मेरे गांव के नज़दीक ही एक मंदिर है, वहाँ एक पुजारी रहते हैं। उन्होंने कहा बेटा आप लोग प्रयागराज जाइए और माँ गंगा का आशीर्वाद लीजिए, आपको जरूर पुत्र की प्राप्त होगी। तो हम लोग उसी श्रद्धा से यहाँ पहुँचे हैं। जब ऐसी बातें बाबा जो बताता है तो महिला को एकदम एक तरह से विश्वास हो जाता है कि बाबा सही में बहुत जानकार हैं, बहुत पहुँचा हुआ बाबा है।
जरूर मेरी इच्छाओं और मनोकामनाओं की पूर्ति होगी। बाबा एक फल देता है उस महिला को कि बेटा ऐसा करो, तुम खाई कुछ नहीं हो, ये फल खा लो। पति, मुझे पता है तुम्हारे पति अभी तुमसे मिलेंगे, ऐसा संयोग बन रहा है, तुम कुछ ज़्यादा ही परेशान हो। जब महिला बाबा के मुख से यह बात सुनती है तो उसको भी ढाढ़स हो जाता है कि बाबा तो बहुत जानते हैं, सही ही बता रहे होंगे। लेकिन उस बाबा रूपी मानव के अंदर की भावनाएं क्या चल रही हैं आप खुद अभी समझ जाएंगे। जब महिला को फल दिया जाता है खाने के लिए तो कुछ ही टाइम में महिला एक अचेत सी अवस्था में हो जाती है। अचेत अवस्था में जाने के बाद महिला को अंदर तंबू में लिटा दिया जाता है। शाम का वक्त हो जाता है। अब अंदर उसके साथ अपनी वासनाओं को पूरा करने के लिए ये साधु क्या करते हैं, ढोंगी बाबाएं, ये तो वही बता सकते हैं। महिला लगभग 2 दिन वहां रहती है। आश्रम के जो कुटिया है उसके पर्दे बंद हैं। जब कभी महिला अचेत अवस्था से बाहर आने की स्थिति में होती है तो उसे वही बेहोशी के फल दे दिए जाते हैं। 2 दिन बाद बाबा किसी कारणवश कुटिया से निकलता है। कुटिया के पर्दे खुले हुए हैं। वहां महिला एक लेटी हुई है। कुछ लोगों की नज़र वहां पे पड़ती है तो लोग सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि ऐसी क्या बात है कि इन साधु संत के कुटियाओं में महिलाएं क्या कर रही हैं लेटकर। कुछ जब लोगों की नज़र पड़ती है तो वहां तमाम यूट्यूब चैनल वाले भी होते हैं। वो जब ऐसी नज़ारा देखते हैं तो तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म कर देते हैं। उनको समझते ज़्यादा देर नहीं लगती कि यहाँ क्या हो सकता है। आखिरकार पुलिस जब पहुँचती है, महिला अकेली ही वहाँ पर लेटी हुई थी। अवस्था जो थी वो अचेत से लगभग बाहर आ चुकी थी, लेकिन इतना भी शुद्ध में नहीं थी कि मैं यहाँ कब पहुँची हूँ। पुलिस उनसे पूछती है कि तुम क्या कर रही हो, यहाँ कौन तुम्हें लाया है। तो महिला बताती है, मैं यहाँ एक अपने गुरु जी के साथ रहती हूँ, उन्हीं के साथ पूजा पाठ करती हूँ। कई बार पूछने पर कुछ जो उनके शब्द होते हैं बदलने लगते हैं। कुछ उनको शायद ध्यान या आने लगती है बातें कि मेरे पति भी साथ थे, मैं इस अवस्थाओं में यहाँ पहुँची थी। जब बार बार बयान बदल जा रहे थी महिला, तो पुलिस को ये समझ आते ज़्यादा शायद देर भी नहीं लगती कि महिला अभी शायद जिस बाबा की कुटिया में है उसके द्वारा कुछ ऐसा सम्मोहन है जिससे यह सही बता नहीं पा रही है। आखिरकार कुछ टाइम बीतता है, वह बाबा भी अपनी कुटिया की तरफ पहुंचता है। जब देखता है पुलिस को तो उसको शायद समझते ज़्यादा देर नहीं लगती, लेकिन वहां पहुंचता है उसको लोग पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद उससे भी पूछा जाता है तो पहले तमाम तरह की बयानबाजी करता है, लेकिन आखिरकार कुछ टाइम बाद ही सच बताने कुछ उसके मुंह से ऐसा निकल आता है कि सच तक समझ आ जाता है। लेकिन उसी समय कुछ जो सही सही साधु संत होते हैं वो भी पहुंच जाते हैं कि एक साधु के साथ ऐसा क्या हो रहा है कुटिया में कि पुलिस आई है। उन साधु संत को ये नहीं पता था कि ये पखंडी बाबा है। अब आखिरकार ब्रह्मचरी साधु संत होते हैं उस पाखंडी बाबा को कि धुनाई कर देते हैं। जब धुनाई कर देते हैं तो सही सही क्या हुआ था उस महिला के साथ बाबा बोलने लगता है। बोलने के साथ कुछ जो बयान देता है कि हम लोगों का एक गिरोह होता है जो महिलाओं को इस आस्था की नगरी में हम लोग उनके साथ गलत भी कर जाते हैं। आखिरकार बाबा को पुलिस पकड़ के ले जाती है। ले जाने के बाद उसको कई संगीन धाराओं में
जेल भेज दिया जाता है, लेकिन ऐसे पता नहीं कितने बाबा इस धार्मिक स्थलों में रहते हैं जो कि चोला तो उनका बाबा का है, लेकिन अंदर से वो इतने तुच्छ होते हैं। तो एक तरह से इनसे सचेत और सतर्क भी लोगों को रहना चाहिए। जो ब्रह्मचरी बाबाएं होते हैं वो महिला के नज़दीक भी शायद पहुंचने से काफ़ी कतराते हैं, लेकिन ऐसे ढोंगी बाबाओं से अगर आप आशीर्वाद लेने जा रहे हैं तो काफ़ी सतर्कता बरतें। कोशिश करें कि आप पति के साथ पहुँचें। बहरहाल उस बाबा को तो पुलिस के माध्यम से सज़ा मिल ही जाएगी। आखिरकार महिला को भी सुरक्षित उसके घर भेज दिया जाता है। साथियों, इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य मेरा आपकी भावनाओं या किसी महिला की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था, बल्कि आप कहीं भी यात्रा करें, किसी भी परिस्थिति में हो, प्रशासन हर जगह होती है, आप और हमारी सुरक्षा के लिए होती है। किसी भोले भाले साधु संत या बहुरूपीय साधु संत या साधारण से मनुष्य जो अकेले हो, ऐसी उससे कोई सलाह न ले जिससे आपको कोई समस्या या परेशानी का सामना करना पड़े। सलाह भी ले तो उतना ही ले जितना ज़रूरत हो। बिना कारण के किसी के उचित स्थान एकांतवास में साथ में जाने का कोशिश न करें, वो भी आप अपने गांव घर से बाहर हो। उन स्थितियों में ये एक आस्था का एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ की सुरक्षा करना प्रशासन से लेकर आम सनातनी सभी लोगों का एक धर्म है। इसमें आप भी सहयोग करें। दोस्तों, नमस्कार।